सूरजमुखी की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है कि आपकी फसल मुख्तलिफ बीमारियों से पाक हो और हशरात का हमला भी ना हुआ हो। इस फसल पर सबसे ज्यादा हमला फफूंदी की बीमारी का होता है और हशरात में सफेद मक्खी, गुलाबी सुंडी और तेला आम हशरात हैं जो इस फसल को खराब करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां और कौन से हशरात इस फसल को खराब कर सकते हैं। हशरात की बात करें तो सूरजमुखी की फसल पर दीमक, टोका, सफेद मक्खी, चुस्त तेला, अमेरिकन सुंडी, लश्करी सुंडी, सुस्त तेला, जुएं वगैरह हमला करके फसल मुतासर करते हैं। जबकि इस फसल की बीमारियों में तने की सड़न, फूल की सड़न, फफूंदी से पैदा होने वाली मुख्तलिफ बीमारियां शामिल हैं। इन हशरात और बीमारियों को बर वक्त कंट्रोल न किया जाए तो पैदावार में 30 से 40% कमी हो सकती है। सेहतमंद फसल ही अच्छी पैदावार की जामिन है और सनफ्लावर को कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उनका इलाज क्या है और उनकी पहचान क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एहसान मोहिउद्दीन साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कि हमने सीड जब ज़मीन में सो करना है तो इसमें पैथोजन हो सकता है, इसमें बीमारी का जरासीम हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने भाइयों को कहूँगा कि इसका सीड ट्रीटमेंट करें। वो हमारा रिकमेंडेड सीड ट्रीटमेंट है। हमने 2 ग्राम पर केजी सीड को टॉप्सन एम या थायोफनेट मिथाइल लगा के फिर सीड को सो करना है। और अर्ली स्टेज पे सबसे पहले, क्योंकि सर्दी होती है, एक डिजीज़ आती है, उसे कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू। वो पत्ते पीले शुरू हो जाते हैं 3 या 4 पत्तों की स्टेज पे। अब उसका सीज़न है तकरीबन, तो उस पर डाउनी मिल्ड्यू आती है। ये फंगल डिजीज़ है और जो पत्तों के निचली साइड पे आप देखेंगे तो वाइट कलर की एक ग्रोथ शो होगी और ऊपर से पत्ता पीला हो जाएगा। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं फंजीसाइड्स। इसमें आ जाती है रेडोमिल गोल्ड, आ जाती है फोलियो गोल्ड के नाम से है। वो अगर ज़्यादा डिजीज़ आए तो उसका 2 ग्राम पर लीटर वाटर में डिल्यूशन बना के उसका स्प्रे कर देना चाहिए। जो इसका बर्निंग इशू है वो है ज़्यादा चारकोल राट, जो हाई टेम्परेचर पे आती है और ड्राई सीज़न में आती है। तो चारकोल राट की सिम्टम ये हैं कि पौधा यकलख्त विल्ट हो जाता है और उसके तने और जड़ के जंक्शन पे देखें, तने और जड़ का जोड़ है, वहाँ देखें तो काले स्याह तना हो जाता है जैसे चारकोल हो। इससे पौधा यकलख्त उसकी जो है खुराक वो बंद हो जाती है, पौधा विल्ट होकर सूख जाता है। अगर पौधा बच भी जाए तो उसके जो सीड बनते हैं हेड में वो बहुत इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, उसमें ऑयल परसेंटेज कम होती है, उसकी यील्ड भी कम होती है। इसके बचाव के लिए हमने ये रिकमेंड किया हुआ है कि अगर आप सीड को दवाई लगा के फफूंदी कुश सो करेंगे तो इसकी प्राइमरी इन्फेक्शन जो ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी अहम बीमारी, जब ये फूल अपना बीज बना लेता है तो उस वक़्त जो मुख्तलिफ इंसेक्ट अटैक करते हैं हेड के ऊपर, तो एक हेड रॉट डिजीज़ है इसकी। वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी में आती है, जब हवा में नमी ज़्यादा होती है उस वक़्त आती है। अगर ये बीमारी आ जाए तो आपने फ़ौरन ये जो रेडोमिल गोल्ड है या दूसरी मैंने बताया था फोलियो गोल्ड या टॉप्सन एम, इसमें आपने स्प्रे कर देनी है फ़ौरन पौधों की। और इसकी एहतियाती तदाबीर ये है, इसकी जो डोज है वो है 2 ग्राम पर लीटर वाटर में डिल्यूट करके। अच्छा सर, ये फरमाएं कि जैसा कि आपने बताया कि इसकी 90% से ज़ायद बीमारियां जो हैं वो फफूंदी से पैदा होने वाली हैं। तो फफूंदी एक ऐसी बीमारी है जो आ जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। क्या पॉसिबल है कि हम कुछ एहतियाती तदाबीर के तौर पे कुछ स्प्रे कर दें ताकि ये फफूंदी वाली बीमारियां आए ही ना? हाँ, इसमें सबसे पहले जो प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया ना कि सीड को बीमारी दवाई लगा के ना फफूंदी कुछ वो आपने सी करना है। और हाँ, दूसरी ये है कि चारकोल का के लिए आपने ड्राईनेस ज़मीन में नहीं रखनी, उसको पानी रेगुलर देना है। अगर हाई टेम्परेचर हो, लो पे तो आती नहीं। और हेड माउथ के लिए ये जो कंट्रोल करना है, हेड रॉट के लिए वो हेड माउथ को कंट्रोल करना, और दूसरी जो मैंने तदबीरें बताई हैं, बर्ड डैमेज को कंट्रोल करना है और मैकेनिकल इंजरी को कंट्रोल करना है। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारियां सनफ्लावर की फसल को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं और अगर किसान बर वक्त अपने खेत का मुआयना कर ले तो ये बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। सनफ्लावर की फसल को हशरात से बचाएंगे तो ही अच्छी पैदावार आएगी। सनफ्लावर के हशरात कौन कौन से हैं, कैसे कंट्रोल करना है, मुआशी हद क्या है, ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इजाज़ हैदर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर फरमाएं कि पहला जो हशरात है जो सूरजमुखी पर हमला करता है वो कौन सा है, कितने दिन पे हमला करता है और उसको कैसे कंट्रोल करना है? सनफ्लावर की फसल पे जो अहम कीड़े होते हैं वो हमला आवर होते हैं। इसमें रस चूसने वाले कीड़े जो सफ़ेद मक्खी
जो अहम है और सब्ज़ तेला, इसमें सफ़ेद मक्खी जो है ये फरवरी में इसका अटैक शुरू हो जाता है सनफ्लावर की फसल पे, और ये पत्तों के नीचे रह के रस चूसती है, और सफ़ेद रंग का जो 2 पर वाला कीड़ा होता है और ये रस चूसता है और पत्ते का रंग पीला हो जाता है, और इसके ये जो लेसदार मादा भी खारिज करता है, जिसकी वजह से पौधों का ज़ियाई तलीफ का अमल रुक जाता है, और इसके बालग और बच्चे अगर 5 फी पत्ता हो तो इसका नुकसान की मुआशिया शुरू हो जाती है। उस स्टेज के ऊपर ज़मींदारों को चाहिए कि इसके ऊपर इसके तदारक के लिए कोई कीमियाई तरीका इख्तियार करें। तो इसके लिए जो स्प्रे है वो इसमें फ्लोनिकामिड है 60 से 80 ग्राम, और पायरीफ्लूकोनाजोन है वो 250 ml के हिसाब से आप इस पर स्प्रे करें सर। ठीक है सर, इसके बाद जो है वो दूसरा हमला कब एक्सपेक्टेड होता है और उसका क्या हल है? ये जो सब्ज़ तेला है ये भी इसके साथ ही हमला शुरू हो जाता है। सब्ज़ तेला के ये जो है ये बड़े चुस्त होता है और ये बड़े तेज़ी के साथ मूव करते हैं। इनके जो बच्चे हैं जो उनका अडल्ट होता है, और 1 से 2 अगर पत्ता ये फी हो जाए तो ये इनके नुकसान की बाशी हद, तो इसके ऊपर हमें स्प्रे करना है। और इसके में नाइट्रन पायरम है, ये 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से, और जो अमीडा क्लोप्रिड है इसका स्प्रे करना। इसके अलावा सर इसके कौन कौन से कीड़े हैं जिनसे फसल को बचाना ज़रूरी है? जी, इसके बाद ये जो सुंडियाँ होती हैं, जब ये स्टेज आगे ज़रा जब फूल बनना शुरू हो जाता है, सनफ्लावर का फूल बनता है जिसको प्याज की स्टेज कहते हैं, जब बटन, तो उसके ऊपर जो अमेरिकन सुंडी का हमला होता है, जो सबसे ख़तरनाक कीड़ा है सूरजमुखी का। अमेरिकन सुंडी जो है वो उसके अंदर फ्लावर के अंदर अंडे देती है बच्चा, और उसको ग्रीन कलर होता है सुबह शुरू में, तो फिर बाद में जब बड़ा हो जाता है और इसके पीछे 2 बुरी धारियाँ होती है। इसकी पहचान ये है इसके सुंडी के पीछे। तो जब ये 5 अगर अंडे और लार्वे बच्चे इसके क्योंकि जो फूल के अंदर ही होता है, फूल में और हो जाए तो इसकी नुकसान की माशियात शुरू हो जाती है। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें एमामेक्टिन बेंजोएट ये 200 ml फी एकड़ के हिसाब से, और या ल्यूफानुरान होता है मैच, ये उसको भी 200 ml फी एकड़ के हिसाब से ये इसको रिकमेंड करते हैं। सर इसके अलावा जब तैयारी के मराहिल में होता है सनफ्लावर, उस वक्त कोई अटैक हो सकता है या नहीं? ये जो अमेरिकन सुंडी मैंने आपको बताई है, ये इसके फूल के ऊपर जब आखिरी स्टेज आ जाती है ना, इससे पहले जो हम पत्तों के ऊपर एक लश्करी सुंडी होती है, वो भी खतरनाक कीड़ा है, वो हमला होता है, वो पत्ते को पूरा छल नहीं कर देती, यानी कि उसके अंदर जाला सा रह जाता है। जी ठीक है, यानी जो सनफ्लावर की फसल है उसको 4 अहम तरीन कीड़े जो हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें सफ़ेद मक्खी शामिल है, और सुस्त चुस्तेला शामिल है, और चितकबरी सुंडी शामिल है, और अमेरिकन सुंडी शामिल है। ये नहीं, लश्करी सुंडी और अमेरिकन सुंडी। लश्करी सुंडी का थ्रेशोल्ड लेवल है, जब ये नजर आ जाए मुआशी हद, उस वक्त स्प्रे करना है। यानी कि तो सर इसका मतलब है कि हमें 4 मरतबा स्प्रे करना पड़ेगा सनफ्लावर की फसल पे? नहीं, 4 मरतबा तो नहीं सर। इसमें यह है कि आपने हर कीड़े की ना पेस्ट स्काउटिंग हम कहते हैं ज़मींदारों को, आप करें हफ्ते में 2 दफ़ा अपने खेत में 5 जगह पे जाके आपने देखना है कि कौन सा कीड़ा अगर नुकसान की मुआशी हद पे आ गया तो आपने स्प्रे करना है। गैर जरूरी स्प्रे नहीं करना। हो सकता है 2 कीड़े आपके सकते हैं इस फसल को। जी सर, अगर 2 फर्ज किया कि आप 2 सुंडी आपकी मुआशी हद पे आ गई है तो उसका स्प्रे कर दें। अगर 1 है तो इसी तरीका, लेकिन अगर आपका ये देखें, ये कोई कैलेंडर तो नहीं है कि भी हमने इतने स्प्रे करने हैं। अगर किसी ज़मींदार की फसल अच्छी है, उसने जड़ी बूटियाँ साफ़ की हुई, यहाँ इधर उसमें कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट मौजूद है, उसने छोड़े हुए हैं कीड़ों के कार्ड, तो उसमें स्प्रे कम करने पड़ सकते हैं। यानी उसकी मैनेजमेंट अच्छी, जो पेस्ट मैनेजमेंट है और इंटीग्रेटेड इसकी वीड्स मैनेजमेंट वो भी हो सकती है और उससे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। जी सी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में सारी, अगर उसने ज़मींदार ने अगर उसमें खादें वगैरह सही डाली हैं, पौधे की कुव्वत मुदाफ़त ठीक है, तो उस पर हमला कम होगा। अगर कोई वैरायटी ऐसी लगा दी है जिस पे कुव्वत मुदाफ़त कुदरती तौर पर मौजूद है तो कीड़ों का हमला कम होगा, उसके हिसाब से स्प्रे भी कम होगा। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, अपनी फसल की पेस्ट स्काउटिंग करें। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि इस वक्त किसी सुंडी का हमला है, हशरात का अटैक है, तो उस वक्त ही स्प्रे करें।